दिल्ली से निकलते वक्त रितिका का मन अजीब तरह से भारी था। पहाड़ों की तस्वीरें उसने सैकड़ों बार देखी थीं, लेकिन आज रास्ता कुछ अलग लग रहा था। जैसे जैसे गाड़ी ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी और रितिका के अंदर बेचैनी गहरी। अमन, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई जगह हमें बुलाती है, जैसे हम वहां पहली बार नहीं जा रहे हों, जैसे हम लौट रहे हों? मुझे बार बार लग रहा है कि ये ट्रिप मेरी नहीं है, ये किसी और की अधूरी कहानी का हिस्सा है। शाम ढलते ढलते ड्राइवर मोहन ने गाड़ी रोक दी। सामने घना जंगल था। देवदार के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे रास्ता रोक रहे हों। मैडम, सूरज ढलने के बाद इस जंगल से गुजरना ठीक नहीं। यहाँ रास्ता रात में बदल जाता है। तभी दूर से छन छन पायल की आवाज आई। रितिका का दिल तेज धड़कने लगा, बिना किसी वजह के। रिसॉर्ट छोटा था, पुराना था और अजीब तरह से खामोश। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन जंगल की आवाजें जैसे जाग रही थीं। पत्तों की सरसराहट, हवा की सीटी और बीच बीच में वो पायल। रितिका खिड़की के पास खड़ी रही। ये खामोशी डरावनी नहीं है, ये ऐसी है जैसे कोई बहुत कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हो। मेघा ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में रितिका की आवाज कांपी नहीं, लेकिन भारी हो गई। अगर कोई है यहाँ तो सामने आओ। डर दिखाने से नहीं होता, डर तब लगता है जब कोई बिना बोले हमें समझ ले। तभी कांच पर ठंडी हथेली का निशान उभरा। कोई चीखा नहीं, सब समझ गए, ये शुरुआत है। रात भर रितिका सो नहीं पाई। जब आंख लगी तो उसने खुद को जंगल में खड़ा पाया। कोहरा घना था और दूर एक औरत खड़ी थी, पीठ किए हुए। तू देर से आई, लेकिन आई तो सही। रितिका सपने में ही रोने लगी। मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर भी तुम्हारा दर्द मेरे अंदर क्यों उतर रहा है? क्या अधूरा छोड़ गई थी तुम? सुबह रितिका बुखार में थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसे किसी ने तकिए के नीचे रखा था। डायरी में लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान ले, मैं गलत नहीं थी। रितिका ने सांस ली। ये शब्द ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने मेरे दिल को खोल कर लिखे हों। मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे अपनापन लग रहा है। ड्राइवर मोहन आखिर टूट गया। 20 साल पहले एक लड़की आई थी। शादी से पहले उसे छोड़ दिया गया। गांव ने उसे बदनाम किया। वो रोती हुई जंगल में भागी, फिर कभी नहीं लौटी। रितिका शांत रही, लेकिन उसकी आंखें भीग गईं। जब समाज किसी औरत की बात सुने बिना उस पर फैसला सुना देता है, तो वो औरत मरती नहीं, वो कहीं अटक जाती है। डायरी की हैंडराइटिंग रितिका जैसी थी। मेघा ने कहा, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। रितिका ने गहरी सांस ली। शायद मैं यहाँ इसीलिए आई हूं। कुणाल रात में अकेला जंगल की ओर चला गया। लौटते वक्त उसकी आंखों में अजीब शांति थी। वो बुरी नहीं है, वो बस बहुत अकेली है। अमन गुस्से में बोला, तू ठीक तो है? रितिका कुणाल के सामने खड़ी हो गई। अगर उसने तुमसे बात की है तो जरूर कुछ कहा होगा। जो आत्माएं मारना चाहती हैं वो समझाती नहीं, वो जो बोलती हैं वो सुने जाने की भूखी होती हैं। कुणाल बस मुस्कुराया। उस मुस्कान में डर नहीं था, पर इंसान भी नहीं था। रात के 2:12 पर जंगल से आवाज आई, रितिका। सब सन। रितिका बाहर चली गई। रितिका, मेरा नाम लेकर डर नहीं लगा। डर तब लगता है जब कोई बिना नाम के मर जाता है। अगर तुम वही हो जिसे इंसाफ नहीं मिला, तो मैं सुनने आई हूं। हवा रुक गई, पेड़ झुक गए, पायल बजी। सुबह होते ही अमन ने जिद की कि किसी लोकल तांत्रिक को बुलाया जाए। जंगल का माहौल अब सामान्य नहीं रहा था। हवा भारी थी, जैसे किसी ने आसमान को नीचे खींच लिया हो। तांत्रिक आया, माथे पर भस्म, हाथ में नींबू और लाल धागे। वो जैसे ही पूजा करने लगा, रितिका को अजीब घुटन महसूस हुई। रितिका, ये क्या कर रहे हो आप? जिसे आपने देखे बिना ही बुरा मान लिया, उसकी कहानी सुने बिना फैसला कैसे सुना सकते हो? तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। तभी चारों तरफ हवा तेज हो गई, पेड़ चरमराने लगे। पायल की आवाज अचानक बहुत साफ सुनाई दी। तांत्रिक डर गया। तांत्रिक, ये आत्मा शांत नहीं है,
ये बदला चाहती है। रितिका आगे बढ़ी। नहीं, ये बदला नहीं चाहती, ये इंसाफ चाहती है। जो आत्माएं बदला लेती हैं वो नाम लेकर नहीं बुलाती, वो सिर्फ मारती हैं। ये तो बोल रही है क्योंकि इसे कभी सुना नहीं गया। तांत्रिक बिना पीछे देखे भाग गया। पहली बार सब समझ गए, डर आत्मा से नहीं, सच से है। शाम ढलते ही कोहरा घना होने लगा। जंगल के बीच एक अजीब सी ठंडक फैल गई। रितिका अकेले आगे बढ़ी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अचानक देवदार के पेड़ों के बीच से एक आकृति उभरी। एक औरत, सफेद कपड़े, चेहरा आधा ढका हुआ, आंखों में गुस्सा नहीं, बस थकान। आत्मा, धीमी कांपती आवाज में। मैं भागी नहीं थी, मुझे चुप कराया गया था। रितिका की आंखों से आंसू बहने लगे। रितिका, तुम्हें कमजोर समझा गया क्योंकि तुम अकेली थीं। तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी गलती मान लिया गया। लेकिन अब नहीं, अब कोई तुम्हारी कहानी दबा नहीं पाएगा। आत्मा ने पहली बार रितिका को देखा। उसकी आंखों में राहत थी। आत्मा, मुझे डर नहीं लगाना था, मुझे सिर्फ याद किया जाना था। जंगल अचानक शांत हो गया, जैसे उसने पहली बार किसी की बात सुनी हो। डायरी के आखिरी पन्ने खोलते ही सच्चाई सामने आने लगी। उस लड़की ने अपनी मौत से पहले सब लिख दिया था, नाम, जगह और वो लोग जिन्होंने उसे चुप कराया था। मेघा का हाथ कांपने लगा। मेघा, ये आत्महत्या नहीं थी, इसे मारा गया था। अमन का चेहरा पीला पड़ गया। रितिका ने गहरी सांस ली। रितिका, जब सच को दबाने के लिए किसी औरत को मार दिया जाता है तो उसकी मौत यहीं खत्म नहीं होती। वो जंगल में रह जाती है, हवा में घुल जाती है और किसी ऐसे इंसान का इंतजार करती है जो उससे डरे नहीं, जो उसे सुने। आत्मा की पायल जोर से बजी। आत्मा, उन्होंने कहा था अगर चुप रही तो जिंदा छोड़ देंगे। रितिका की मुट्ठियां भिज गईं। रितिका, अब उनकी चुप्पी टूटेगी। उस रात रितिका अकेली बैठी रही। अब डर नहीं था, बस बोझ था। ऐसा बोझ जो किसी और का था लेकिन अब उसके अंदर उतर चुका था। रितिका, शायद इसीलिए मैं यहां आई थी, क्योंकि मैं जानती हूं चुप रहने का दर्द क्या होता है। जब लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हारे किरदार पर फैसला सुना देते हैं, जब तुम चीख नहीं पाती और धीरे धीरे अंदर से मरने लगती हो। आत्मा पास आकर बैठी। आत्मा, तुम मेरी जैसी है, इसलिए तू मुझे दिख रही है। रितिका रो पड़ी। रितिका, अगर तुम्हारा दर्द मेरे अंदर से होकर दुनिया तक पहुंच सकता है तो मैं टूटने को तैयार हूं। उस रात रितिका सोई नहीं, वो बदल रही थी। रात सबसे काली थी। जंगल में आग जलती हुई दिखाई दी, लेकिन कोई गर्मी नहीं थी। सब समझ गए, ये इल्यूजन है। आत्मा बीच जंगल खड़ी थी। अगर मैं आजाद हुई तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरा दर्द किसी को उठाना होगा। अमन घबरा गया। ये सब पागलपन है। रितिका आगे बढ़ी। पागलपन तब होता है जब हम सच्चाई जानते हुए भी चुप रहते हैं। अगर किसी को ये बोझ उठाना है तो मैं उठाऊंगी। जंगल कांप उठा, पेड़ झुक गए, पायल तेज हो गई। ये आखिरी परीक्षा थी। रितिका ने आंखें बंद की। आत्मा ने अपना हाथ बढ़ाया। वो हाथ ठंडा नहीं था, बस भारी था, जैसे सालों का दर्द उसमें भरा हो। तुम अकेली नहीं मरोगी, तुम्हारी कहानी जिंदा रहेगी मेरे जरिए। आत्मा मुस्कुराई। पहली बार। बस यही सुनना था। तेज हवा चली। रितिका जमीन पर गिर पड़ी। सब चीख पड़े। कुछ मिनट बाद सब शांत। पायल की आवाज रुक गई। सुबह से पहले जंगल ने अपना फैसला सुना दिया था। हवा हल्की थी, पेड़ स्थिर, जैसे कुछ पूरा हो गया हो। रितिका बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। मेघा रोते हुए बोली, क्या वो चली गई? मोहन ने सिर झुका दिया। हाँ, आज पहली बार जंगल खाली लग रहा है, लेकिन दूर कहीं एक आखिरी क्षण सुनाई दी। रितिका होश में आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। डायरी अब पूरी तरह खाली थी। उसकी कहानी अब बाहर है, इसीलिए ये पन्ने खाली हैं। सब लोग लौटने की तैयारी करने लगे। जंगल अब डरावना नहीं था, लेकिन रितिका जानती थी सब खत्म नहीं हुआ। घर लौटने के बाद रात को रितिका आईने के सामने खड़ी थी। सब सामान्य था।
तभी उसने नीचे देखा। उसके पैरों में हल्की सी पायल की आवाज। रितिका मुस्कुरा दी। तुम गई नहीं हो, तुम बोल रही हो, और अब कोई तुम्हें चुप नहीं करा पाएगा। कुछ आत्माएं मोक्ष नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि उनकी कहानी जिंदा रहे,